हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गति, सरल रेखा में गति। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। हल्का सा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। गति क्या है? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं कि जो हमें दिखाई देती हैं कि वो गति कर रही हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं कि गति कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी गतिमान अवस्था में होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गति की अवस्था या विराम अवस्था से हमारा क्या मतलब है। तो गति की अवस्था क्या होती है कि जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो उसकी अवस्था को हम गति की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां जो हैं सभी गतिमान अवस्था में हैं। ठीक है, और विराम अवस्था से मतलब हमारा यह है कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। जैसे कि सड़क पर पड़ा हुआ कोई पत्थर या पेड़ पौधे, ये सभी कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो जो यांत्रिकी है उसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की प्रमुख शाखाएं हैं, एक है स्थिति विज्ञान, दूसरी है गतिक विज्ञान और तीसरी है गतिज विज्ञान। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है निर्देश तंत्र। जैसा कि आपको बताया कि वस्तुएं गतिमान और स्थिर दोनों अवस्था में हो सकती हैं। तो अगर हमें किसी वस्तु की गति का अगर हमें पता करना है या वर्णन करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वस्तु, हम कैसे पता करेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है? पहले हमारे पास एक मुख्य बिंदु या रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से हम उसकी स्थिति का पता लगाएं। उस रेफरेंस पॉइंट से ही हम वस्तु की स्थिति, चाल और वेग के बारे में जानेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र दो तरह का होता है, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो एक समान चाल से गति कर रहा है अथवा स्थिर है। ठीक है, ये जो निर्देश तंत्र है वो या तो एक समान चाल से गति कर रहा है या फिर स्थिर है। जैसे कि चलती हुई रेलगाड़ी को देखता हुआ स्थिर खड़ा हुआ व्यक्ति। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या है? वह निर्देश तंत्र जो किसी त्वरण से गति कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि चलती गाड़ी को देखता हुआ दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति। यानी कि जड़त्वीय में क्या है कि एक जो व्यक्ति है जो देख रहा है वो क्या है? स्थिर है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में देखने वाला भी गति की अवस्था में है और जो वह देख रहा है वो भी गति की अवस्था में है। तो निर्देश तंत्र के अनुसार गति तीन प्रकार की होती है। एक होती है एक विमीय गति, दूसरी द्विविमीय गति और तीसरी त्रिविमीय गति। एक विमीय गति क्या है कि एक ही दिशा में, एक ही अक्ष के अनुदिश, आपने देखा होगा एक्सिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। उनमें से किसी भी एक अक्ष में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति क्या होगी? एक विमीय गति। जैसे कि सीधी रेखा पर चलती हुई कार। द्विविमीय गति ये दो अक्षों के अनुदिश गति होती है, और त्रिविमीय गति तीनों अक्षों के अनुदिश गति होती है। जैसे कि उड़ती हुई पतंग आपने देखी होगी, उड़ती हुई पतंग किसी भी दिशा में गति करती है, यानी कि उसकी गति कौन सी होती है? त्रिविमीय गति। इसके बाद मैं आपको गति की अवस्था और विराम अवस्था के बारे में मैं अच्छे से आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट, गति के प्रकार हैं। गति एक होती है स्थानांतरीय गति, दूसरी घूर्णन गति और तीसरी दोलनीय गति। जो स्थानांतरीय गति होती है वो किसी वस्तु की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की गति बताती है। जैसे कि सीधी सड़क पर कार की गति है, वो कैसी गति होगी? स्थानांतरीय गति।
दूसरी घूर्णन गति, किसी वस्तु की किसी अक्ष के परितः गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा पंखा पीठ से एक अक्ष से स्थिर है और उसकी पंखुड़ियाँ उस स्थिर अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, तो ये गति कैसी होगी? घूर्णन गति। और दोलनीय गति नंबर 3, ठीक है। दोलनीय गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है। मध्यमान स्थिति, जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम होता है, उसकी एक मध्यमान, वो लटका रहता है, तो वो जो उसकी स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है? उसकी मध्यमान स्थिति होती है। जब वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर दोनों तरफ जब गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि घड़ी, दीवार घड़ी के लोलक की गति। इसके बाद है दूरी और विस्थापन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप इसको समझिए और ये नोट्स बनाकर आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें।